नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। सुमन जीजी का फ़ोन आया था। जो रिश्ता उन्होंने बताया था उन्हें हमारी सुनंदा की फ़ोटो पसंद आ गई। वो अब मिलना चाहते हैं। सुबोध जी घर आ अपनी पत्नी से बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, कब आना चाहते हैं वो? सुमन जी खुश होते हुए बोली, परसों रविवार का दिन रखा है उन्होंने, जीजी भी आ जाएंगी। तुम सब अच्छे से तैयारी कर लेना, कोई कमी न रहे। सुबोध जी बोले, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। सुमन जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। सुमन जी और सुबोध जी के 2 बच्चे हैं। छोटा विशु जो बीए कर रहा है, बड़ी कोमल जो एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। क्योंकि कोमल अब 21 साल की हो गई थी तो उसकी बुआ यानी सुबोध की बहन ने एक रिश्ता बताया था, जिसकी बात सुबोध जी कर रहे हैं। तय समय पर लड़के वाले आए, उनकी आवभगत अच्छे से की गई। देखिए सुबोध जी, हमें कोमल बेटी वैसे तो बहुत पसंद है, हमारे बेटे राहुल को भी पसंद है, पर हम उससे और आप सबसे रूबरू मिलना चाहते हैं, जिससे कोई फैसला ले सके। लड़के के पिता अशोक जी बोले, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी शादी ब्याह के मामले में बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। सुबोध जी बोले, तो आप बुलाइए बिटिया को, हम सब उससे मिलने को उत्सुक हैं। लड़के की माँ हेमलता जी बोली, सुमन जाओ कोमल को ले आओ। सुबोध जी बोले, हाँ तो कोमल बेटी, आपके क्या शौक़ है? कोमल के आने पर हेमलता जी ने पूछा, आंटी जी ज़्यादा नहीं, बस मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है, साथ ही थोड़ा बहुत घूमने का शौक़ है। कोमल ने बिना हिचक जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, घूमने का शौक़ तो हमारे राहुल को भी है। तुम कुछ पूछना चाहती हो हमसे? अशोक जी बोले, जी अंकल, मैं क्या? कोमल अपने माँ पापा को देखते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हें भी हक है सब जानने का, तो जो पूछना चाहती हो, कहना चाहती हो, बेहिचक कहो। हेमलता जी बोली, जी आंटी जी, बस एक बात कहनी है, मुझे शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। कोमल आत्मविश्वास से बोली, छोड़नी भी नहीं चाहिए, तुमने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचने में तो तुम्हें पूरा हक है। अपनी जॉब का फैसला लेने का। क्यों पापा? इस बार राहुल बोला। बिल्कुल बेटा, अशोक जी बोले। बेटा कोमल, तुम्हें राहुल से कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो, यहाँ नहीं तो अंदर चले जाओ, चाहे तो। हेमलता जी बोली, नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ राहुल जी को मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोमल ने जवाब दिया। कोमल, आपके इस आत्मविश्वास को देख मुझे कुछ नहीं पूछना, बाकी जो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, राहुल ने जवाब दिया। लो जी, बच्चों ने तो मोहर लगा दी, अब आप लोग बताइए, क्योंकि हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए। हमारी कोमल आपके घर बेटी बनकर रहेगी, ऐसा यकीन हमें है। कोमल की बुआ लता जी बोली, माफ़ कीजिएगा सुधा जी, पर हम कोमल को बहू बनाने आए हैं, बेटी बनाना उसके हाथ में है। हेमलता जी बोली, जी हम कुछ समझे नहीं। सुमन जी बोली, देखिए हमारी भी एक बेटी है, इसे गलत बात पर मैं डांटती भी हूँ और रोकती भी हूँ, जैसा कि हर माँ अपनी बेटी के साथ करती है। आप भी कोमल के साथ करती होंगी। हेमलता जी ये बोल सुमन जी को देखने लगी। जी बिल्कुल, गलत बात पर तो हर माँ बाप टोकते हैं, क्योंकि माँ बाप से बड़े शुभ चिंतक बच्चों के कोई नहीं होते। सुमन जी ने कहा, जी बिल्कुल सही कहा आपने, पर आजकल की लड़कियाँ माँ की डांट बर्दाश्त कर लेती हैं, पर सास का समझाना उन्हें बुरा लगता है। पर अगर हम बेटी बना कर बहू को लेकर जाएंगे तो बेटी जैसे ही उसे लाड़ करेंगे और डांटेंगे भी। क्यों कोमल बेटा? और अगर बहू लेकर जाएंगे तो
लाड़ तो लड़ाएंगे पर वो रिश्ता नहीं बन पाएगा जो मेरा अपनी बेटी से और आपका कोमल के साथ है। इसलिए मैंने कहा कि हम बहू लेकर जाएंगे। बेटी बनना कोमल के हाथ में है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं माँ तभी बनूंगी जब कोमल बेटी बनना पसंद करेगी। हेमलता जी ने हंसते हुए कहा। सच में हेमलता जी आपने बहुत अच्छी बात कही। बेटी बनने का मतलब सिर्फ बेटी की तरह आज़ादी नहीं बल्कि व्यवहार भी बेटी की तरह किया जाए, तभी तो इस बात का सही मतलब निकलता है। सुबोध जी बोले। हाँ तो कोमल बेटा, अब तुम सोच लो, तुम्हें बहू बनना है या बेटी। अशोक जी हंसते हुए बोले। आंटी जी, क्या आप मुझे अपनी दूसरी बेटी बनाएंगे? कोमल हेमलता जी के पास आकर बोली। बिल्कुल बेटा, पर आंटी नहीं मम्मा कहो। हेमलता जी कोमल को गले लगाते हुए बोली। और पापा मम्मी, मैं आपका दूसरा बेटा बनने को तैयार हूँ। राहुल सुमन जी और सुबोध जी से बोला। बेटा, आपको तो हमने देखते ही अपना बेटा मान लिया था। सुबोध जी राहुल को गले लगाकर बोले। लो जी, रिश्ता तो हो गया तय, अब मुंह मीठा कराइए आप संदन जी। अशोक जी सुमन जी से बोले। बिल्कुल भाई साहब। सुमन जी ने सबको मिठाई दी। सुबोध जी अशोक जी को मिठाई खिला गले लगा लिया और हेमलता जी ने सुमन जी को। हमारे परिवार में आपका स्वागत है भाभी। बहुत जल्दी आपको गाजे बाजे के साथ ऑफिशियल अपना बनाकर ले जाएंगे हम। क्यों भैया? रेखा कोमल को गले लगाते हुए बोली। रेखा के ऐसा बोलने पर कोमल और राहुल दोनों शर्मा गए और सभी हंस पड़े। दोस्तों, ये सच है, बेटी कहने से नहीं बना जाता, सास को तो माँ मानना भी पड़ता है और बहू को बेटी सा लाड़, तभी रिश्ते सार्थक होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।